गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी मैट्रिसेस की 4 एक्सरसाइजें पूरी हो चुकी हैं। 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। इन चारों की आपने प्रॉब्लम्स ली थी। एक्सरसाइज 3.1 से था क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 18 एंड क्वेश्चन 19। एक्सरसाइज 3.3 आपकी 3.2 से ये था और 3.3 आपकी पूरी हो गई थी और एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स थे। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या 1 है। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। अब इसमें लिखा है 3x3 कोटि। 3x3 कोटि का किस टाइप से बनेगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बनेगा हमारा। ये हो गई 3x3 कोटि। तो 3 3 9। कुल अवयव कितने हो गए इसमें? कुल अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर इसको 3x3 3 × 3 9। कुल अवयव हो गए 9। अब हर एक अवयव को, प्रत्येक अवयव को भरने के लिए 2 प्रविष्टियां या 0 या 1 दोनों में से, मतलब क्या है, A11 को भरने के लिए 0 या 1, मतलब 2 तरीके से। इसका 2 वेज हो गए, इसको भरने के 2 तरीके हो गए। ऐसे 821 को भरने के 2 तरीके हो गए। ऐसे ही जितने भी हैं डैश 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 A33 इसको भरने के लिए भी 2 तरीके हो गए। तो सबको भरने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो कुल तरीके कितने हुए? कुल तरीके हो गए 2 × 2 × 2 × अब ये 9 अवयव है तो 9 तरीके हो गए। 9 बार 9 बार 9 बार 2 से, मतलब 2 की 9, मतलब 512। तो इसका आंसर डी होगा। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अब इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है हमारे पास हमें दे रखा है इसमें कि यदि f(x) =
कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये प्रूव करना। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। LHS लेके चलते हैं। अच्छा, एफ एक्स हमारे पास है, ये लेके चलते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। ये एफ एक्स ये लेके चलते हैं। एफ एक्स हमारे पास है कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये अब हमें चाहिए एफ वाई। एफ वाई को लेने के लिए जैसे यहाँ एक्स दे रखा है तो यहाँ एक्स है। अगर मैं यहाँ वाई कर दूँ तो इन सब जगहों पे वाई वाई आ जाएगा। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। एफ एक्स और एफ वाई हमें चाहिए ये, तो हम इन दोनों की गुणा करते हैं। कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हम करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी गुणा करते हैं। तो मैं बताया था कि 7 की फॉर्म में गुणा होती है। कैसे होगी? ये 7 की फॉर्म होगी, जैसे ये है और ये है। कॉस एक्स की कॉस वाई से, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स की कॉस वाई से होगी माइनस साइन एक्स की साइन वाई से, प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई, प्लस 0 की 0 से हो जाएगी, 0 इंटू 0। अब अगला देखो, इसको इससे करते हैं। कॉस एक्स की माइनस साइन वाई से प्लस माइनस साइन एक्स की कॉस वाई से और 0 की 0 से, और फिर तीसरी यहाँ से यहाँ पे इधर आ जाओ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं इसके नीचे लिख रही हूँ इसको। कॉस एक्स इंटू 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब अगला करते हैं। अब इसकी सेकंड लाइन की सेकंड रो की इससे शुरू करते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स की कॉस वाई से प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस ये 0 की 0 से। अब इसकी सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से साइन एक्स की माइनस साइन वाई से, कॉस एक्स की कॉस वाई से और 0 की 0 से। अभी तीसरी लाइन से साइन एक्स की 0 से, कॉस एक्स की 0 से, 0 की 1 से। अब ये करो 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0। अब ये इधर करो 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 इंटू कॉस वाई, ठीक है, 0 इंटू साइन वाई 1 इंटू 0। अब इसकी 0 की माइनस साइन वाई 0 की कॉस वाई से प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 की 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1।
अब ये जो बन गया आपका, यहाँ बन गया cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 0 ही रहता है। अब ये देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। अब यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 आ जाएगा। इधर देखो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ भी माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और ये 0 रह गया। यहाँ आ गया माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये 0, ये 0, ये 0। अब इसमें देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया। यहाँ भी ये 0, ये 0, ये 0, 0 0 0 1, ये 1 आ गया। अब ये सूत्र किसका बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये सूत्र बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। इधर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सूत्र बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, ये 0। अब यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे। ये बन गया आपका कॉस, सूत्र बन गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ बन गया था साइन एक्स प्लस वाई 0, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र, जैसे भी यहाँ बना था माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन गया, ये 0 0 0 1। अब ये जैसे हमने वहाँ पे एफ एक्स था दिया हुआ था, एफ वाई को हमने कॉस वाई कर दिया था साइन वाई। अब ये पूरा अगर देखा जाए तो एफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म बन रही है। हम लेके चले थे, अतः एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज 3.2 का ये में दे रखा है कि a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 और टेन अल्फ़ा बाय 2 और 0, ये हमें दे रखा है। ये एक कोटि 2 का एक दशमलव समूह है। एक हमें दे रखा है आई दे रखा है कोटि 2 का, कोटि 2, तो इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। कोटि 2 दो को कहते हैं 0 1 1 0 0 1, ये होता है हमारा। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है हमें कि I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ दे रखा है टेन अल्फ़ा की फॉर्म, यहाँ हमें दे रखा है कॉस अल्फ़ा। तो हम इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। ए तो हमें दे रखा है, ए हमें इसमें दे रखा है ए इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा बाय 2 और 0। आई भी हमें दिया हुआ है। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। वन
माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा का सूत्र होता है टू टेन अल्फ़ा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसका सूत्र होता है। अब हमें इसमें LHS हम लेके चलेंगे। LHS है I प्लस ए। आई अभी तो हमें बताया, ये I लिखो, I भी यही है और I2 भी यही है। ये दो कोटि का है तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, और I भी सिंपल लिख सकते हैं, कोटि दो में दिया ही हुआ है। तो I हो गया 1 0 0 1, इसमें प्लस हम कर रहे हैं 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू, टेन अल्फ़ा बाय टू और 0। 1 की 0 से प्लस होगा 1 आ जाएगा, 0 का माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू से करोगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू आ जाएगा, 0 का टेन अल्फ़ा बाय टू से करोगे तो टेन अल्फ़ा बाय टू, और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, ये इसमें आ गया आपका तो ये हो गया हमारा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू, टेन अल्फ़ा बाय टू और 1, ये हमारा इन दोनों का योग आ गया। अब इसका RHS लेते हैं। RHS में है I माइनस ए और कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ये हमें दे रखा है। तो अब इसमें I, इसको अलग ब्रैकेट में कर, I ये हो गया 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू, टेन अल्फ़ा बाय टू और 0, ये ब्रैकेट क्लोज करो। अब इधर एक दूसरा है कोस अल्फ़ा बाय टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, टू टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, यहाँ भी टू टेन अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, और इधर है कोस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस आएगा, कोस अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू। अब हम ये करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 में से 0 हो गया, 1 बचा, 0 माइनस 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 हो गया प्लस, तो ये आ गया टेन अल्फ़ा बाय टू, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 हमारा, ये तो इसका हो गया। बाकी ये एज इट इज़ लिख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू माइनस टू टेन अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, टू टेन अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू। अब हमें इसको इससे गुणा करना है, बट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। लेट टेन अल्फ़ा बाय टू इज इक्वल टू टी, सब में ये रख दो। तो अब देखो 1 माइनस टी, टी 1, ये हो गया। अब ये देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टू टी
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके आगे गुणा करते हैं हम, इस 7 के फॉर्म में लेके हम करेंगे इसको गुणा। क्वेश्चन आपका इसमें अब ये 7 की फॉर्म में 1 की इससे हो जाएगी गुणा 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 7 की फॉर्म में प्लस टी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे करो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी प्लस 1 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी इससे करो 1 इंटू माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इससे करो इसकी माइनस टी इंटू, पहले हमने 1 की इससे करी, टी की इससे करी, ठीक है, फिर 1 की इससे करी, टी की हमने इससे करी, नीचे हमने टी की इससे करी, 1 की इससे करी। अब टी की माइनस टी की माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 की इससे करेंगे प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद अब ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और साथ में इसके हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगला देखो, यहाँ में दे रखा है माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके साथ में है t माइनस टी की क्यूब प्लस टी माइनस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे में दे रखे हैं माइनस टी प्लस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर और इधर है आपका प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट 2t का स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो कि 1 प्लस टी स्क्वायर सब में आ रहा है, ये इसमें एलसीएम ले लेंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, इधर से ले लो एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस टी की क्यूब। अब इसमें एलसीएम लो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी की क्यूब प्लस 2t, यहाँ पे एलसीएम लो 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, टी स्क्वायर बचता है। यहाँ पे माइनस टी की क्यूब 1 प्लस टी का स्क्वायर, इधर देखो टी प्लस टी की क्यूब अपॉन, क्योंकि 2t में से टी जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 हो गया। यहाँ से माइनस टी कॉमन लो 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इस पूरे से कैंसिल करते हैं हम। यहाँ पे टी कॉमन लिया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लेके इस पूरे को कैंसिल कर दो इससे, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 आ जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी और
टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा बाय 2 1। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए और हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें लिखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कुल अमाउंट हो गया 30,000 रुपये, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। माना बॉन्ड जो गए बॉन्ड में निवेशित 2 में करना है, एक में x मान लिया, दूसरे में 30,000 माइनस x मान लिया। 2 बॉन्ड हो गए। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज, प्रथम बॉन्ड मतलब x पर ब्याज, ये हो गया 5%, मतलब 5/100। इसको हम लिख सकते हैं 0.05। दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस x पर ब्याज 7%, मतलब 7/100, 0.07। ये हो गया। अब हमें आव्यूह गुणनखंड करना है। आव्यूह गुणनखंड के लिए कुल वार्षिक ब्याज, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। कुल वार्षिक ब्याज, कुल ब्याज ये है 1,800 रुपये, 1,800। अच्छा, अब हमें ये पता है कि गुणा के लिए पहली वाले आव्यूह के 2 कॉलम और दूसरी वाले आव्यूह की 2 पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। तो हम पहला वाला आव्यूह इसको ले लेंगे, ये पहला आव्यूह हो गया, और दूसरा आव्यूह ले लेंगे 0.05 और 0.07 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि 2 कॉलम जो हैं, इसकी 2 कॉलम इसकी 2 पंक्तियों के बराबर हैं, तो इनका गुणनफल हो सकता है। और ब्याज हमें दे रखा है 1,800 रुपये। अब करते हैं गुणा इसकी, वही 7 की फॉर्म में 0.05 इंटू एक्स प्लस 0. इसके इससे गुणा करेंगे 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,800। 0.05 एक्स प्लस, अब इसको 0.07 की 30,000 से करेंगे माइनस 0.07 एक्स इज इक्वल टू 1,800। ये हो गया 0.05 एक्स, इधर से माइनस 0.07 एक्स, और इसकी होगी जाएगी 2 डेसिमल हैं, 2 जीरो कट जाएंगी तो 21 और 2 जीरो आ जाएंगी इज इक्वल टू 1,800। इन दोनों का सो करें माइनस 0.02 एक्स, और इसको इधर ले आएंगे 1,800 माइनस 2100, माइनस 0.02 एक्स इज इक्वल टू माइनस 300, और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 300 अपॉन माइनस 0.02। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया 30, 1, 2, 3 अपॉन 2, ये आ गया 15,000। तो रुपीज़ 15,000 हमें 2 प्रकार के बॉन्ड में बांटने हैं। तो प्रथम बॉन्ड में निवेश हो गया रुपीज़ 15,000, और दूसरे बॉन्ड में निवेश हो गया 30,000 थे। 30,000 में से 15,000 माइनस हो जाएंगे, तो इसमें भी 15,000 बचेंगे, रुपीज़ 15,000। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज
3.4। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि प्रारंभिक रूपांतरण। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रारंभिक रूपांतरण। अगर ये क्वेश्चन आता है प्रारंभिक रूपांतरण, तो इसकी विधि इसी विधि से करोगे आप। मेथड कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर रो के मेथड से कर रहे हो तो सारा रो का मेथड लगना चाहिए, और अगर कॉलम का मेथड लगा रहे हो तो पूरा कॉलम के मेथड से होना चाहिए। तो मैं रो के मेथड से बता रही हूँ आपको। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें ये ए मान लिया हमने, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ए इजिकल टू आई ए के इक्वल होता है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। अब आई, इस आई का मतलब इसमें आई जो है वो आई 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर, 3 कॉलम है, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, तो 3x3 ऑर्डर की है, तो इसमें आई भी 3x3 ऑर्डर कर लेंगे। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ए के साथ। अब हमें क्या करना होता है, इधर के अवयव को ये वाला बनाना होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इधर के अवयव को इसके जैसा बनाना होता है। यहाँ फिर जो आएगा वो आपका आंसर बन जाता है। अब देखो, इसको बनाने के मैं तुम्हें उस दिन बताया था कि पहला वाला 1 1 रहना चाहिए। अब हमें 0, इसको 0 बनाना है और हमें इसको 0 बनाना है। पहले हम इसको 0 बनाते हैं। कैसे? R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 + 3R1, इस 1 का यूज़ करेंगे हम। तो और तुम कुछ बच्चों ने गलतियाँ करते हो कि अगर R2 यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ R1 लिख रहे थे, जो मैंने तुम्हारी कॉपी चेक करी थी उससे। तो अगर यहाँ R2 है कि R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहले R2 ही लिखा जाएगा। तो अब हम ये देखो, जब R2 में लगा रहे हैं तो पहली रो और तीसरी रो ये सेम रहेगी। तो हम इसको पहले उतार लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में इजी लगता है। फिर ये उतार लिया हमने, पहली और तीसरी का कोई मतलब नहीं है, वो हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। ये अब लगाना -3 और इसको 3 को 1 से गुणा करो, 3 × 1 तो ये आ जाएगा 0। इसको 0 में हम 3 × 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। -5 ये है, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 × 2 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो -11 आ जाएगा। ऐसे 0 में 3 ऐड करेंगे 3, यहाँ पे 0 में 3 को गुणा करेंगे 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, या तो दोनों ही 0 हैं, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब उसके आगे करते हैं हम। अब इसके बाद इसको करेंगे, इसमें R3 में तीसरी रो में ऑपरेशन लग रहा है। देखो, तीसरी रो में ऑपरेशन लग रहा है, तो R3 इसमें, और इसका यूज़ करेंगे -2R1, ये यूज़ करेंगे। तो R3 में लग रहा है, तो R1 पहली रो और दूसरी रो दोनों की सेम रहती है, तो पहले हम उसको उतार लेते हैं। 0 9 -11 = 1 0 0 3 1 0, यहाँ पे ए भी लिखते हैं। अच्छा, अब 2 में से 2 गए, 0 हो गया। किसी 0 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये तो 0 बनेगा ही बनेगा। अब 5 में से 6, इसको 2 से गुणा करना है पहली रो के, इसको 3 × 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें -2 को -2 से करेंगे
इस -2 को, इस -2 से 4 आ गया और 0 में से वो करेंगे 0, ये 4 हो जाएगा। अब इसको देखो, R3 में से -2 तो -2 हो गया, ये दोनों ही 0 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा। 1 - 2 × 0 ये 1 रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या काम है हमारा, इसके बाद होता है कि इसको 1 बनाना, बीच वाले को। ये जैसे ये 1 बना हुआ है, इसको 1 बनाना है हमने। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, दूसरी रो में लगाना है। तो R2 में अगर हम इसको 8 से गुणा करके इसमें जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा, +8R3। अब R2 में लगा रहे हैं, R1 और R3 ऐसे ही रहेंगे, इनको नहीं कुछ करना हमने। और ये आ गया 1 0 0 और -2 0 1 और A। अब देखो R3 में, इसमें हमें R2 यहाँ, सॉरी R2 में, क्योंकि यहाँ R2 लिखा तो यहाँ भी R2 आना है। R2 में हमें इसको 8 से गुणा करके इसमें जोड़, दोनों ही 0 हैं तो ये 0 ही बनेगा। अब इसको 8 से गुणा किया, 8 × 8 9 में इसको जोड़ेंगे, मतलब ये माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब इसको 8 × 32, 32 को यहाँ जोड़ेंगे, 32 में से 11 गए, 21 बचा। अब इसको देखो, -16 + 13 -13 आ जाएगा, ये 1 रहेगा क्योंकि 8 से गुणा करेंगे, 1 में जोड़ेंगे 1 आ गया, और इसको 8 से गुणा करके ये 8 आ गया। इसके बाद हमारा काम अगला होगा इसको 0 बनाना। R1 को क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करके, अब इस वाले 1 का यूज़ करना है। पहले हम इस वाले 1 का यूज़ कर रहे थे, अब इस वाले 1 का यूज़ कर रहे हैं। R1 में ऑपरेशन लगेगा -3R2। अब हमारा R1 में ऑपरेशन लगेगा R1 - 3R2, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो R2 और R3 ऐसे रहेंगे, 0 1 21 0 - 1 4, इधर से -13 1 8 और -2 0 1 और ये। अब इसको करेंगे, यहाँ तो 1 है ही अपना। अच्छा, 0 हमने यहाँ बनाने के लिए यूज़ करा था, 0 का यूज़ करा था कि 0 बन जाए, तभी हमने ऑपरेशन लगाया था। और यहाँ पे हम जब हम 3 से गुणा करेंगे 21 को, 21 × 63 -2 यहाँ पे, तो -65 बन जाएगा। यहाँ पे 13 × 39 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा, इसमें 8 को 3 से जोड़ेंगे -24 आ गया, बन गया ये 0। अब इसके बाद हमें इसको 0 बनाना होता है। इसको 0 बनाने के लिए हम R2 और R3 को जोड़ेंगे। R3 में ऑपरेशन लग रहा है ये, क्योंकि हमें इसे 0 बनाना है। R3 + R2 ये ऑपरेशन लग रहा है हमारा। तो R3 में लग रहा है R1 और R2 एज इट इज़, 0 1 21 40 -3 -24 -13 1 और 8 और ये आ गया 1। अब इनको जोड़ो, देखो 0 0 0, ये चीज़ नहीं बदलनी चाहिए आपकी। 1 0 0 एज इट इज ऑपरेशन ऐसे लगाओगे कि ये दोनों 0 ना बदले, ये 0 0 1 0 0 रहे यहाँ पे, और कहीं ये 0। अब इसको 0 बना दिया और 21 और 4 हो गए 25। अब -13 -15 हो गया ये, और 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 8 और 1 को 9 जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको 1 बनाना है, 25 को। 25 को कैसे 1 बनाएंगे कि 25 से भाग कर देंगे, और कोई है ही नहीं वहाँ पर तरीका। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3/25। देखो यहाँ पे 25 से भाग करते आपका आंसर शुरू हो जाएगा आना। अब यहीं पे आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब ये 25 से भाग कर दिया, 1 आ गया हमारा। अब जब उधर 25 से भाग करा, इधर भी ये दो रोज़ ऐसी रहें, क्योंकि हम R3 में लगा रहे हैं ऑपरेशन। -24 -13 1 8, ये आ जाएगा -15/25, और यहाँ पे 5 × 15 25, 1/25 और 9/25। अब देखो अगर आप आंसर चेक करोगे, क्योंकि यहाँ शुरू मैंने बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होना चाहिए ना यहाँ पे। तो लास्ट की लाइन, लास्ट की पंक्ति में 0 0 1 है,
ये आ गया हमारा, आगे जो हमें चाहिए था ये आ गया हमारा। इसके साथ हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। अब यहीं से आप चेक करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये आंसर गलत है आपका मतलब पीछे से गलती, आपको शुरू से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसको 0 बनाते हैं हम। तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे हम, R2 - 20, इस वाले 1 का यूज़ करेंगे। 21 R1 R3, 21 R3। तो इसका मतलब R1 और R3 तो एज इट इज़ रहेंगे। 1 0 - 65 0 0 1 40 - 3 25 24 -3/5 1/25 9/25 ए। अब देखो R2 में से इसको माइनस करना है 0, ये 1 और 0, ये देखो ये 2 कॉलम ऐसे रहेंगे। ऑपरेशन वो लगाओगे कि ये 2 कॉलम ना बदले आपके, और हमें जो 21 चाहिए था वो आ जाए 21, ये 0 आ जाए हमारा, ये आ गया हमारा। अब -13 में से इसको माइनस करोगे आप तो आपका आ जाएगा -13 और 21 63। आपको ये करके दिखाती हूँ मैं, इसको आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे ये है -13, ठीक है, और हमें क्या करना है -13 -21 और -3/5 ये है। तो ये आ गया -13 + 63/5, 5 -65 + 63 तो -2/5। तो ये आ गया आपका -2/5। अब इसको करो 1 -21 × 1/25। तो 1 - 21 1 - 21/25 25 - 21 आ गया 4/25। ये भी आ गया हमारा 4/25। अब इसको देखो 8 - 21 × 9/25। 8 - 18 25 25 है 200 - 189 11/25। तो ये आ गया 11/25। अब देखो जब ये 0 1 0 बन जाएगा तो ये लाइन, ये आंसर आ जाएगा आपका अपने आप। अब हमें इसको बदलना है, इसको 0 लेके आना अपने। इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 में लगाना है हमें, R1 में ऑपरेशन लगाना है R1 + 65 R3। यहाँ इसको 65 क्यों, इसी वाले 1 का यूज़ करना है हमें 0 बनाने के लिए इसको। तो ये हो गया 1 0 1। जब इसको 65 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये -65 है, ये दोनों हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। 0 0 1। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे आप। 40 में 65 × 3 करके और 5 से वो करोगे तो आपका ये आ जाएगा, देखो 40 + 65 × -3/5 ये। तो 40 ये आ गया 5, 200 - 195 5/5 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1। देखो बाकी की 2 लाइनें लिख लेते हैं हम। -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। ये तो ये 40 को तो कर लिया हमने, R1 को R3 में। अब ये आ गया -3 + 65 × 1/25। 25 हो गया -75 + 65 -10/25 2/5 -2/5 -24 + 65 × 9/25। तो इसको करोगे 25 25 100 10 25 50 110 60 + 45 4 9 54 और 4 58 600 में से 585 गए -15/25 3/5 -3/5। ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अभी हमने ये हो गया आई, ये तो आई बन गया हमारा, ये ए हो गया। तो A इनवर्स आई, ये आई हो गया, = 1 - 2/5
-3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 और 1/25 9/25। ये ए इनवर्स है, इसे कोई ए इनवर्स भी लिखते हैं और ये आंसर आपका यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इसके बाद आपका एक और है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4। अब हम ये करते हैं इसका 17 में भी प्रारंभिक रूपांतरण से करना है, इसको भी प्रारंभिक रूपांतरण, इसको भी इसी से करना है। हमने व्युत्क्रम निकालना है। a = 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3। ये सॉल्यूशन इसका I = I है, तो ये हो गया 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3। I हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 1 1 0 और इंटू ए, ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। R1 में ऑपरेशन लगाएंगे 3R1 - R2, तो यह आ जाएगा R1 R3 और R2 एज इट इज़ रहेंगे 0 1 3। इसमें 0 सॉरी यहाँ क्या कर 0 यहाँ 0 1 0 0 0 1 ए, ये 3R2 इसमें आ जाएगा आपका। ये तो 1 बन गया हमारा, ये -1 -3 3 -1 और 0। अगला ऑपरेशन आपका, अब इसको बनाएंगे हम 0। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 - 5R1, तो इसमें R2 में लगा रहे हैं, तो ये दोनों एज इट इज़ रहेगा 0 1 3 = 3 - 1 0 0 0 1 ए। अब इसमें अभी इसको हम 0 बना रहे हैं, तो ये 0 यहाँ पे 6 ये 15 -15 6 एंड 0। अगला ऑपरेशन है हमारा R2 में फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि तो 1 0 0 बन गया। अब इसको हमें 1 बनाना है। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 5R3। अब R2 में लगा रहे हैं, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे 0 1 3 = 3 - 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब इसमें लगा रहे हैं 5R1, ये तो एज इट इज़ रहेगा 0 रहेगा यहाँ पे। 6 में जब ये माइनस करेंगे हम, सिक्स में हम इसको, ये -1 है, प्लस करना पड़ेगा हमें इसको। यहाँ पे 5 से 5 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 1। 5 या 15, ये हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे इसमें आ जाएगा हमारा R3 में R2 - R3, ये 5 हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये हो गया। हाँ, R2 - 5R3, इसमें से हमें इसको घटाना है, तो ये 0 हो गया। इसमें से ये करना है, ये 0 हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे यहाँ पे -15 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको 0 बनाना है, ये वाला। R1 में ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 + R2। अब हम ये करेंगे,
अब हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2। R2 और R3 एज इट इज़ आएंगे, 0 1 0 0 1 3, इसको एज इट इज़ रखता हूँ। इधर से -15 6 एंड -5 0 0 1 और ये A हो गया। यहाँ पे हो गया 1 एज इट था, यहाँ 0 बनाना था, 0 आ गया, यहाँ -3, इधर आ गया -12 5 और -5। अब R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2। R1 और R2 को ऐसे रख दो, 1 0 -3 0 1 0, ये एज इट इज़ रख दो। अच्छा, R3 में से ये आ गया 0 0 एंड 3। इधर भी R1 और R2 एज इट इज़ रहेंगे, -15 6 -5। R3 में से R2 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 15 -6 और 6 A। अब इसके बाद हम अगर ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करना है हमें इसमें, अब देखो, अब ये हमें 1 बनाना है, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3/3। ये आ गया 1 0 0 0 1 0, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, -3 0 और 1। तो बस इसी को डिवाइड करना था हमने तीसरी उसको। ये दोनों रोज ऐसे आएंगी, -12 5 -5 -15 6 -5 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2, ये आ गया। अब इसके बाद इसको हमने करना है, R1 को R1 प्लस 3R3, तो R2 और R3 एज इट इज़ हो जाएंगी, 0 0 1। ऐसे इसमें भी एज इट इज़, -15 6 -5 5 -2 2। अब ये हो गया 1 0 और 0, और यहाँ पे हमारा हो गया, इसमें 5 से 15 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये A। अब ये बन गया I = 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 2, ये A। ये A उधर जाएगा, A इनवर्स I = 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 2। अब A नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब ये सीधा A इनवर्स आ गया, और ये ही हमारा A इनवर्स को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, और ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, थैंक यू।